हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोशन प्रोफेसर थेरेपी। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि क्या डिफरेंस है फेशियल पैल्सी और बेल्स पैल्सी की कंडीशन में, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में हमारे चेहरे में पैरालिसिस होता है और कभी कभी हम ये गलती कर बैठते हैं, हम फेशियल पैल्सी को बेल्स पैल्सी समझ बैठते हैं क्योंकि दोनों काफी सेम लगती हैं। तो सबसे पहली चीज, हर चेहरे का पैरालिसिस बेल्स पाल्सी नहीं होता। तो आइए मैं आप सभी की इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वीडियो लेके आई हूँ। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चेहरे में पैरालिसिस होने के सबसे दो मेन मुख्य कारण हैं बेल्स पाल्सी और फेशियल पाल्सी। तो बेल्स पाल्सी में क्या होता है कि आपके किसी एक नर्व में, जो कि है फेशियल नस जो है, उसमें सूजन आने के कारण हमारे चेहरे की तरफ पैरालिसिस होता है। लेकिन फेशियल पैल्सी में क्या होता है कि अगर आपके ब्रेन में हैमरेज हो गया, आपके ब्रेन में कोई एरिया डैमेज हो गया, या फिर आपके सड़क में चलते कोई दुर्घटना हो गई जिसमें आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में डायरेक्ट कोई चोट लगी हो, तो उसके बाद जो पैरालिसिस होता है उसको हम फेशियल पैरालिसिस बोलते हैं। और बेल्स पाल्सी में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, कि सिर्फ एक जो नस है वो इन्वॉल्व होती है, उसमें सूजन आने के कारण वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाती, तो उसके बाद बेल्स पाल्सी होता है। तो अब आपको पता चल गया होगा दोनों में क्या अंतर है, कि बेल्स पाल्सी में एक ही नर्व इन्वॉल्व होती है और फेशियल पैरालिसिस में ब्रेन में किसी डैमेज होने के कारण चेहरे में पैरालिसिस होता है। अब आइए बात करते हैं डिफरेंस नंबर 2, यानी कि ड्यूरेशन, कौन सी बीमारी कितने लंबे समय तक रहती है। तो सबसे पहली बात, बेल्स पाल्सी में ज्यादातर 3 से 6 महीने में रिकवरी हो जाती है, लेकिन किसी किसी कंडीशन में क्या होता है कि रिकवरी बहुत लंबी देर तक चलती है, तो वो काफ़ी रेयर केस है। लेकिन बेल्स पाल्सी में आप 3 से 6 महीने में अपनी पूरी रिकवरी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं फेशियल पैल्सी। अब फेशियल पैल्सी किस वजह से हुआ है? हमारे ब्रेन में चोट लगने की वजह से हुआ है। तो ब्रेन की जो भी कंडीशन होती है उनमें ठीक होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, या कभी कभी वो ठीक ही नहीं होती, क्योंकि दिमाग वापस से रीजनरेट नहीं हो पाता। अगर ब्रेन के सेल्स एक बार डेड हो गए तो वो डेड ही रहते हैं। तो दोनों में ये डिफरेंस है कि बेल्स पाल्सी जो है वो टेम्पररी कंडीशन है, मतलब कि एक समय के बाद वो ठीक हो जाएगी, लेकिन जो फेशियल पैरालिसिस है वो कभी ठीक नहीं होती, उसका इम्पैक्ट चेहरे में हमेशा रहता है। अब आइए बात करते हैं डिफरेंस नंबर 3, यानी कि एरिया ऑफ इन्वॉल्वमेंट, मतलब कौन सी बीमारी हमारे चेहरे का कितना एरिया इन्वॉल्व करती है। तो जो बेल्स पाल्सी है वो आपके चेहरे का एक पूरा आधा हिस्से को कवर करती है। मतलब बेल्स पाल्सी में आपको अपनी आंखों को बंद करने में दिक्कत होगी, आपको अपनी फेस की मसल्स को चलाने में दिक्कत होगी, आपको अपने लिप्स को एक्सपैंड करने में दिक्कत होगी। लेकिन फेशियल पैरालिसिस में आपका पूरा साइड कवर नहीं होता। फेशियल पैरालिसिस में क्या होता है कि आपके चेहरे का चौथा भाग, मतलब कि लोअर पोर्शन ही अफेक्ट होता है, मतलब लिप्स के एरिया के पास का ही चेहरा इफेक्ट होगा, आंखों की तरफ के चेहरे में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो बेल्स पाल्सी जो है वो आपके पूरे आधे चेहरे को कवर करती है, लेकिन फेशियल पैल्सी आपका पूरा चेहरा इन्वॉल्व नहीं करती, सिर्फ चौथा भाग जो है हमारे लिप्स के रीजन का, फेस का नीचे का चौथा भाग, सिर्फ उसी को ही फेशियल पैल्सी कवर करती है। तो आइए बात करते हैं डिफरेंस नंबर 4, यानी कि एज। तो बेल्स पाल्सी जो है वो 20 से 50 साल के लोगों को अटैक करती है। तो 20 to 50 ईयर्स के जितने भी पीपल हैं जिनको रीसेंट वायरल इन्फेक्शन हुआ है, उनमें बेल्स पाल्सी होने का खतरा बढ़ जाता है। और कोई अदर बीमारी की वजह से बेल्स पाल्सी नहीं होती। इसका मेन रीजन है वायरल अटैक, मतलब कोई भी बॉडी में वायरस के अटैक होने के बाद ही बेल्स पाल्सी होता है। अब देखा जाए, जो फेशियल पैल्सी है वो हमारे शरीर में जो लंबे समय तक बीमारी चल रही है, जैसे किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन, और भी कई कंडीशन है, स्ट्रोक, उनकी वजह से होने का खतरा होता है। और ये ज्यादातर 50 से ऊपर के लोगों में देखा गया है। ये 20 से 40 साल या 50 साल के नीचे वाले लोगों में होना काफी रेयर है, लेकिन देखा गया है। तो बेल्स पाल्सी जो है वो 20 to 50 ईयर्स के लोगों को कवर करती है इसका अटैक, और जो फेशियल पैल्सी है वो 50 साल के ज्यादा की उम्र में होने का खतरा होता है। अब आइए बात करते हैं डिफरेंस नंबर 5, यानी कि फ्यू एसोसिएटेड सिम्टम्स। अब दोनों के लक्षणों के भी ऊपर हम बात करते हैं। बेल्स पाल्सी में आपके चेहरे की तरफ की आंखों को आप बंद नहीं कर पाते, आप स्माइल अच्छे से नहीं कर पाते, आपका फेस टेढ़ा चला जाता है। उसके साथ साथ आपको आपके कान में दर्द होता है, आपको अपने कान में टिनाइटस होता है। टिनाइटस मतलब कि जैसे सीटी बजने की आवाज़ आपके कानों में चलती रहती है। तो ये सिम्टम है आपके बेल्स पाल्सी के।
अब फेशियल पैल्सी में जो सिम्टम्स हैं उसमें ये है कि आपको अपने चेहरे में वीकनेस लगेगी, आपको मतलब आंखों को आप अच्छे से बंद कर पाएंगे, लेकिन चेहरे की तरफ के होंठ को, एक तरफ का होंठ टेढ़ा रहता है, और आपको उसके साथ साथ अगर आपके ब्रेन में डिपेंड करता है कि किस जगह पे अटैक हुआ है, तो उसके साथ साथ आपको अपने आर्म्स में वीकनेस मिलेगी, मतलब आपको हाथों में चलाने में कमजोरी लगेगी, आपको अपना बैलेंस टेढ़ा मेढ़ा लगेगा, मतलब बैलेंस बनाने में भी मरीजों को काफी दिक्कत होती है, बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है, चलने में दिक्कत होती है, और पैरों में, हाथों की मांसपेशियों में कमजोरी का महसूस होता है। तो फेशियल पैल्सी के ये सारी कंडीशंस हैं, ये सारे लक्षण हैं, और बेल्स पाल्सी के सिर्फ और सिर्फ चेहरे की तरफ के एरिया में लक्षण दिखाई देते हैं, कानों की तरफ अच्छे से मतलब स्माइल नहीं कर पाते, कानों में दर्द रहता है, तो ये लक्षण हैं बेल्स पाल्सी और फेशियल पैल्सी के। तो आप सभी को अब यह जानने में आसानी होगी कि आपको किस कंडीशन ने अटैक किया है आपके शरीर में, क्या वो बेल्स पाल्सी है या फेशियल पैल्सी है। तो यही सब लक्षण हैं जो कि डिफरेंशिएट करते हैं बेल्स पाल्सी को और फेशियल पैल्सी को। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, कितने लोग यह समझते हैं कि अगर उनको बेल्स पाल्सी का अटैक आए तो उनको फ्यूचर में स्ट्रोक का अटैक आ सकता है। तो ये बिल्कुल भी ये सही नहीं है, ये गलत है, ये एक मिथ है। अगर किसी को बेल्स पाल्सी हुआ है तो फ्यूचर में जरूरी नहीं है कि उसको स्ट्रोक का अटैक आए। दोनों ही कंडीशन काफी अलग है और दोनों का ट्रीटमेंट भी काफी अलग है। तो अब प्लीज अगर आप जान पाए अपनी कंडीशंस को देख के, तो आप अच्छे से इस वीडियो को बार बार देखिए और इस लक्षणों को अच्छे से समझिए। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और ज़्यादा से ज़्यादा ये फ्रेंड्स और फैमिली में अपनी वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन और आगे बढ़े और किसी के भी ट्रीटमेंट में डिले ना हो, किसी के भी ट्रीटमेंट में मिस्टेक ना हो। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए goodbye and have a great day ahead, and don't forget to comment on my comment box if you have any queries, and let's meet on another video. Goodbye and take care.